निवेदन क्या है, एक संदेश है सरकार को कि वो अपनी इन हरकतों से बाहर जाए, वरना हम सरकार बना सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। एजुकेशन आपको विनम्रता सिखाता है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं और फिर किसी बुजुर्ग से, और बुजुर्गों के हाथ रिक्वेस्ट के लिए नहीं, सर पे हाथ रखने के लिए होना चाहिए। बाढ़ साहब को ये सोचना चाहिए कि कम से कम जिन बुजुर्गों से आप बदतमीजी कर रहे हो, अगर आप ये देखो कि फिर उनसे ये मत कहो कि मैं एजुकेटेड हूं। एजुकेटेड हो तो आप में शालीनता होनी चाहिए, और जब आप में शालीनता नहीं है तो आपकी पढ़ाई लिखाई डिग्री सारी व्यर्थ है। माध्यम से चारों विधायक बिमला जी, तेजपाल तंवर जी, मुकेश शर्मा भाई जी और राव नरवीर जी, और जो सबसे बड़ा नेता है हरियाणा, दक्षिण हरियाणा का राव इंद्रजीत सिंह जी, उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तोड़ फोड़ पे ध्यान दे। पंचायत के बारे में आपकी क्या राय है? जहाँ भी है सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, वरना पंचायत महापंचायतें तो चलती रहेगी। हम समाज के लोग हैं, समाज के साथ रहेंगे, और वो लोग ये ध्यान रखे कि परमात्मा को हाजिर नाजिर माने कि इस लोक से उस लोक में जाना है, यहाँ ही खत्म नहीं होती है लाइफ। आगे क्यों नरक अपना लिख रहे हैं, क्यों इन लोगों से दब रहे हैं? इतने शॉर्ट नोटिस पे जो छायाकार मित्र आए हैं, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया भी और स्वागत भी है। उसके बाद मेरे बड़े भाई सूबे सिंह बोरा जी, भाई मुकेश, विजय, सारे परिवार के सदस्य बैठे हैं। देखिए, हमारे जो डीएलएफ फेज 3 है, इसमें कुछ मकानों पे और सारे ही उस पे एक ये है कि कुछ कॉमर्शलाइज किए हुए हैं, जो सब पे संकट आया हुआ है। हमारे यहाँ पे हम शुरू से प्रताड़ित रहे हैं। हमारे यहाँ कोई वैकेंसी या कुछ के मुकाबले में नौकरियों में भी हम पिछड़े रहे, और हर चीज में। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास जीवन यापन के लिए कोई और सोर्स नहीं है। जो सोर्स है वो ये किराए का है, और डीएलएफ अब ये चाहती है कि ये खाली हो जाए। देखिए, सरोल और बुलेडा मारुति ने इनकी जमीनें एक्वायर की, तो उन्होंने जीवन यापन के लिए हर घर से एक एक आदमी को नौकरी भी दी, और फिर एडॉप्शन भी किया कि वहां पे रोड भी बनवाए। आज भी जो सरोल स्कूल है वो मारुति ने एडॉप्शन पे लिया हुआ है, जिसमें खर्चा भी लगा रहे हैं। रोड, पानी, काफी सुविधाएं मुहैया कराई। अब मैं ये चाह रहा था कि डीएलएफ है, अगर चलिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम जिस हिसाब से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और गुजारिश के लिए ही है, कुछ ऐसे हमारे भाई हैं, बुजुर्ग बैठे थे अभी वो वहां पे, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं। पहले वो पाकिस्तान से आए, फिर यहां सेटल हुए, अब रिटायरमेंट होके अपने जीवन यापन के लिए वो मकान बनाए हुए हैं, जिनसे इनके खर्चा पानी और सब कुछ चल रहा है। और ना ही ये कोई पार्टी विशेष की, या हमें कोई ऐसा कि बीजेपी से हमारा कोई रंजिश है या किसी पार्टी विशेष से कोई ऐसा है। हम तो आप लोगों के थ्रू एक इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब हुड्डा डिपार्टमेंट में 23 बार अमिटमेंट हो चुका, तो एक 24वीं बार छोटा सा अमिटमेंट होगा कि जो ये है, ठीक है, स्टील +4 वाला है, और अगर किसी ने थोड़ा बहुत फालतू बना लिया है तो उससे कॉमर्शियल या जो आपका चार्ज बनता है, आप उसको पे करने के लिए भी हम एग्री है, क्योंकि ये सबसे पीसफुल एरिया है। हम किसी भी चीज का एजिटेशन या रोड पे तब आते हैं जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाए। तो मेरा तो यही अनुरोध है प्रशासन से भी, यहाँ के विधायक जी से भी, हमारे मंत्री है, उनकी कार्यशैली जो है बहुत अच्छी है, हमें कोई नहीं, क्योंकि वो जिस चीज की हाँ भरते हैं तो वो करवाते भी है। कोई हो सकता है मजबूर कार्यवश ना हो पाया हो, लेकिन मैं मंत्री जी को भी मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मंत्री जी, आपके जो परिवार की रिवायत रही है, चाहे बाबूजी मोहर सिंह हो, बाबूजी महावीर सिंह हो, चाहे राव नरवीर सिंह हो, आप लोगों ने लोगों को बसाया है। इन लोगों ने कभी भी लोगों को उजाड़ा नहीं है, और शहर के लिए अच्छा किया है। तो आज इस दुख की घड़ी में आपके ही क्षेत्र से है, आप जो कर सकते हैं, हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है, इस चीज के बारे में एक बार हमारे तरफ से, इस भाईचारे की तरफ से आप विचार करें। और जो प्रशासन है, हाईकोर्ट में पेंडिंग मैटर है, तब तक तो कम से कम इस चीज को बंद करें। अब तो लोगों में एक दहशत का यूं हो जाता है, पड़ोसी के भी अगर कूड़ा उठाने जेसीबी आ जाती है, लोग बाग रोड पे आ जाते हैं, यार कहीं हमारे घर तो नहीं आ गई। तो इससे पीले पंजे को थोड़ा सा इसको रोके,
और सबको रिलीफ दे। मैं कोई नेता नहीं हूं ज्यादा बड़ा भाषण दूं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो दुख के समय में आप हमारे साथ आए, और जिन भी लोगों ने हमारा साथ दिया तहे दिल से उनका शुक्रगुजार है। 26 की एक पीसफुल पंचायत है। आप सभी से अनुरोध है आप आना। हम अपना निवेदन ही डीसी साहब को रखना है और कुछ नहीं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी और तमाम नेता कोर्ट का हवाला देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं कि कोर्ट के निर्देशों पे ये सारी कार्रवाई की। सर कोर्ट के अंदर से की जा रही है, लेकिन कोर्ट में भी तो कमिटमेंट होते हैं। अगर ये यहां से ये लिख दे कि भाई ये 900 गज में तो मारुति भी थी, 900 मीटर जो इनका फैसला था उसमें मारुति भी है, हुड्डा का ऑफिस भी है। सर सीएम साहब समय समय पर यहाँ पर आते हैं, दौरा करते हैं, सबसे ज्यादा दौरा यहाँ पर करते हैं। हाँ जी। आप लोग सीएम साहब को क्यों नहीं ऐसा करते कि जब भी विधानसभा का सत्र होता है, जब भी सत्र होता है, एक अमोंडमेंट किया जाए और कोर्ट को पेश किया जाए कि हमने ये अमोंडमेंट किया है, स्टील प्लस 4 में लोगों को बसने दिया जाए और जो बन चुके उसके ऊपर कोई तोड़ फोड़ नहीं चाहिए। ये क्यों आप गुहार लगाते, कितनी बार आप अभी तक गुहार लगा? ये हमने 2-3 बार भाई आरके में एप्लीकेशन भी लगाई है और गुहार भी लगाई है, पर या तो वो आवाज हमारी उन तक ना पहुंच पाई हो, क्योंकि ओएसडी वगैरह तक की काफी फाइलें ऐसी होती है जो रुक जाती है, या स्टेनो वगैरह तक। मंत्री की अभी आप लोग इतनी बड़ाई करे हो, मंत्री आपके एरिया का, मंत्री गुड़गांव का राव नरवीर सिंह है, वो भी कैबिनेट मंत्री है, क्यों नहीं आप उसको भी लेकर और विधायक को लेकर सीएम साहब से बात करते आमने सामने? हम मंत्री जी से भी इस पंचायत के बाद मिलेंगे और उनसे भी अनुरोध करेंगे, और मंत्री जी को ये भी कहेंगे कि जो उनसे बन सकता है वो हमारे लिए जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पुराना आदेश है कि रसोई मतलब शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, 50 साल से ज्यादा अगर एक जगह पे बसा है, हाँ जी, उसकी तोड़-फोड़ नहीं होगी उसके मकान की। हाँ जी। ये बात को अधिकारियों को भी पता है, वो अधिकारी मानते क्यों नहीं इस बात को? सर वो जो आप कह रहे हैं वो चीज आपकी जगह ठीक है, पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमें 50 साल यहाँ पे नहीं हुए हैं। ये सारे डीएलएफ ने ईडब्ल्यूएस के जो है ना मेन जो है वो डीएलएफ ने बनाई हुई है, और डीएलएफ मेरे ख्याल से 75 में आई थी। सर जब डीटीपी से हम बात करते हैं अमित भदौरिया जी से, हाँ जी, वो हमें एक ही बात बोलते हैं, मैं उन्हीं मकानों को तोड़ रहा हूँ जिसने स्टील प्लस 4 की प्रमोशन नहीं ली, और स्टील प्लस में जब स्टील प्लस से गाड़ी खड़ी करने के लिए ऐसे बनाया जाता है, मगर स्टील प्लस में बिजनेस लोगों ने शुरू कर दिया, उसमें दुकानें बना ली और कॉमर्शियल एक्टिविटी। हम लोगों से भी अनुरोध करेंगे, जैसे भदौरिया साहब कह रहे हैं कि स्टील प्लस 4, तो हम स्टील को खाली करने के लिए भी, लेकिन उसके लिए भी समय चाहिए। आप एकदम जाके तो ये नहीं एक एक पूछे कि स्टील पार्किंग को हम खाली कर देंगे। अगर आप ये चाहते हो स्टील को खाली करके हम उसमें कोई व्यवसायिक कार्यविधि ना करें, तो स्टील खाली भी कर देंगे, हो जाएगी, और बड़े, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। इस महापंचायत में क्या होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी कई महापंचायतें हो चुकी भाई ये तीसरी बार ही पंचायत है। सोल्यूशन तो देखिए, आदमी पानी और हवा के बिना भी कुछ समय जिंदा रह सकता है, लेकिन एक उम्मीद होती है कि कभी ना कभी तो हमारी गुहार सुनेगी, कभी ना कभी तो आप लोगों के। पहले हमारे साथ जब मारुति में रिक्वायरमेंट हुई तब एकदम खड़ी फसलें कटी थी, लेकिन ना तो मीडिया था ना कुछ और था। आज आप लोगों के माध्यम से आवाज जारी है। कहते हैं 24 घंटे में मार सरस्वती, 1 मिनट के लिए आपके दिमाग में, आपकी जीवा पे भी विद्यमान रहती है। पता नहीं वो 1 मिनट कौन सा और हम गरीबों की फरियाद हो जाए। प्रधान जी, अभी आप मंत्री से बहुत अच्छा बता रहे हैं, विधायक से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इतने दिन से तोड़ फोड़ हो रही है, विधायक और मंत्री आप इतने अच्छे हैं, आपके बीच क्यों नहीं जा रहा? आप हम मिले हैं उनसे, नहीं, मंत्री जी क्यों नहीं वोट लेने के लिए जाते हैं आप लोगों को, आप उनको आप मकान भी तोड़ते जा रहे हैं, फिर आप उनकी बढ़ाई भी कर रहे हैं। हम बढ़ाई नहीं कर रहे, हम उनसे एक अपील कर रहे हैं। हिट करे जो गवर्नमेंट को हिट करे वही बात रोल है सर। ये जो क्षेत्र है जिस डीएलएफ फेज 1 से लेकर डीएलएफ फेज 5 तक, नाथुपुर से लेकर वजीराबाद तक का ये जो क्षेत्र है, ये जो डिमोलिशन ड्राइव जिस क्षेत्र में चल रही है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ आपसे। नंबर 1 ये जो, और हम दूसरी जो हम स्टेट प्लस 4 की जो बातें कर रहे हैं ना, स्टेट प्लस 4 ये तो पूरे हरियाणा की पॉलिसी है, इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं रहे। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये टीओडी जोन क्षेत्र में आता है, ट्रांजिट ओरिएंटेड जोन। ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये हरियाणा सरकार का ही बनाया हुआ है, और इसको 2016-17 में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने डीएलएफ के प्रपोजल पे इसको एक्सेप्ट किया है। और इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र में एक एक्स्ट्रा एफआर मिले, और मिक्स लैंड यूज जो जोनिंग है ना, उसकी परमिशन इसमें ऑलरेडी इसमें प्रोविजंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या
कि इसको 2 एकड़ की इसमें कंडीशन लगा दी गई और वो सिर्फ बिल्डर फ्रेंडली ये पॉलिसी बन के रह गई। हमारा मानना ये है, हमारी अपील ये है सरकार से कि इस ट्रांजिट ओरिएंटेड जोन को पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाए और जो प्लॉट ओनर्स है उनको भी इसमें परमिसिबल होना चाहिए, उनको भी एक्स्ट्रा एफआईआर मिले, उनको भी मिक्स लैंड यूज पॉलिसी जहां भी 18 मीटर रोड से अबाव कोई अगर कोई जगह है उस पर मिलनी चाहिए। ये हमारी सर एक छोटा क्वेश्चन सर, उनका कहना है कि पीजी का परमिशन दे दिया गया, घरों को पीजी की परमिशन की कोई पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। और दूसरी हमारी डिमांड ये है कि पीजी की हरियाणा में कोई भी पॉलिसी नहीं है, इवन चंडीगढ़ में भी है बराबर के स्टेट, हमारे राजस्थान में भी पीजी की पॉलिसी है। और नॉट ओनली राजस्थान, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में 20 स्टेट में पीजी की पॉलिसी है, लेकिन गुड़गांव इतना अभागा है कि यहाँ पे पीजी की पॉलिसी के लिए कोई भी अभी तक सरकार गंभीर नहीं है। देखो, सरकार से विनम्र निवेदन, और यहाँ के मंत्री संतरियों से तो हमारे प्रधान जी ने कर दिया, और टेक्निकल बातें भी आर.के. यादव जी ने बता दी। तो मेरा ये कहना है कि जो भी तोड़फोड़ चल रही है ये सरकार और इन मंत्रियों की शह पे ही चल रही है। अगर सरकार चाहे तो इसको रुकवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जो दुहाई दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस व्यवस्था से बाहर नहीं है। अगर सरकार इस पॉलिसी बना के संशोधन करके और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे तो रुक सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात भी कही थी कि हर राज्य की अपना व्यवस्था है, वो उसके अनुसार देखे, तो इनको उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि गुड़गांव और ये पूरा रेवाड़ी का अगर क्षेत्र लगाएं तो ये 70% से ज्यादा रेवेन्यू देता है। और पूर्व की चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे मौजूदा भाजपा सरकार रही हो, इनको 100% वोटिंग दिए तभी ये चंडीगढ़ में बैठ पाए हैं। और ये भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, हमारी उजाड़ा जा रहा है। जो सदियों से गांव बसे हुए हैं उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। तो मेरा तो यही निवेदन क्या है, एक संदेश है सरकार को कि वो अपनी इन हरकतों से बाहर जाए, वरना हम सरकार बना सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। अगर उस गांवों को उजाड़ोगे तो सरकार को उजाड़ने का काम भी ये जनता करना जानती है। महापंचायत ने कभी जाकर सीएम साहब से ये पूछा कि सरकार बसाने का काम करती, कोई भी सरकार उजाड़ने का काम नहीं करती? कभी ये क्वेश्चन आप लोगों में सीएम साहब को किया? सर महापंचायत तो अभी होनी है, 26 तारीख को, 2 दिन पहले हुई है। 26 तारीख को है। मैं इस मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं इस गुड़गांव की जनता को, 26 तारीख को बुधवार को सुबह 10 बजे मिनी सेक्रेटरीट डीसी ऑफिस के सामने महापंचायत हो रही है। उसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और वहीं फैसला किया जाएगा कि ये मकान जो तोड़े जा रहे हैं सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा, उनको कैसे बचाया जाएगा। एक बड़ा जरूरी सवाल है, एक बड़ा जरूरी सवाल ये जरूर बनता है कि क्या आपके पास अगर आप सरकार के साथ बैठते हैं कोई रूट मैप, कोई विजन प्लान है आपके पास, या आप बता सकें कि ये इस तरीके से आपको? अभी आर.के. जी ने बताया है कि जब टीओडी पॉलिसी के तहत 36, 36, 40, 40 मंजिल ये बिल्डर लोग बना सकते हैं, तो गांवों में भी जो स्टील +4 है या उसमें 1-2 मंजिल ज्यादा बना लिए तो उनको भी रियायती दी जाए, उनको भी लीगलाइज किया जाए, उनको भी नियमित किया जाए। ये नहीं कि आप उसके गांवों को उजाड़ दोगे, तोड़ दोगे। आपको अपने फुटपाथ, सड़कें और ओपन स्पेस और पार्किंग है जो एरिया है ग्रीन बेल्ट का, वो साफ कीजिए। पर गांवों की तरफ आप अगर मंशा रखते हो, गलत मंशा रखते हो, तो वो गलत है। इसके नतीजे भी स्थानीय लीडरशिप को भी। जनता ज्यादा दुखी होती है तो कानून भी बदले जाते हैं। समाधान करो। इस सरकार को चाहिए कि ये जो एरिया है ये बड़ा पीस एरिया है। दक्षिण हरियाणा का एरिया कभी बड़ा आंदोलन यहाँ नहीं हुआ। ये टाइम से खाते हैं, टाइम से बिल भरते हैं, टाइम से सब करते हैं, लेकिन उनके साथ जो ये अत्याचार हो रहा है इसको सरकार को अपने संज्ञान में लाना चाहिए। और सरकार को संज्ञान में लाके लोगों पे अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहिए। जैसे 26 का इन्होंने बताया है कि भाई एक पंचायत है वहाँ पे डीसी ऑफिस के सामने, तो सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ भेजनी चाहिए कि उनकी बातें सुने, वो चाहते क्या है, चाहते जो चीज चाहते हैं उनका समाधान करें। यही तो है ना, प्रॉब्लम कोई आई है। और आज जो मैं देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरह से गुड़गांव में रोजाना प्रॉब्लम है, चाहे वो पानी की समस्या हो या कोई सफाई की समस्या हो, दिन पे दिन लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन उसका समाधान कोई नहीं कर रहा।
समाधान कौन करेगा? समाधान वही लोग करेंगे जो यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो सरकार है, वही लोगों को समझे कि भी लोग चाह क्या रहे हैं, उनका समाधान करना चाहिए। हम भी समाधान चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम आई है उसका समाधान कौन करेगा, लेकिन लोग कह देते हैं कि समाधान कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि कोई बता सकता है कि गुड़गांव में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग यहाँ आ रहे हैं और कितने लोग अनऑथराइज यहाँ रह रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। समस्याएं दिन पे दिन बढ़ रही है, लेकिन उसके समाधान भी सरकारें पंचायतें, हम सामाजिक लोग हैं, समाज के प्रति हम वफादारी हमारी रहती है। हम कोई भी आंदोलन करते हैं पीसफुल तरीके से करते हैं। हमने पिछले दिन भी बहुत आंदोलन करे, हमने कभी चीटी नहीं मारी, लेकिन सरकारों ने सुनी हमारी बातें और उसका समाधान किया। इसलिए हम ये चाहते हैं, जितेंद्र भाई हमारे 12 के प्रधान है, सुबह भाई है, विजय भाई है, आरके जी है, हम सब लोग सामाजिक तौर पे सरकार से बात करना चाहते हैं कि ये जो समस्या है उसका समाधान है। आप समाधान करोगे तो लोग आपके जो ना वाह करेंगे, समाधान नहीं होगा तो लोग सड़कों पे आएंगे। समाधान करने के लिए इतना देरी क्यों? तो देरी में ये है कि भी हो सकता है शायद लोग जल्दी ना जागे हो, लेट जागे हो, ये भी एक कारण है कि जब तोड़फोड़ शुरू हुई थी तभी लोग, लेकिन उसके बाद भी अगर मान लो कोई अब शुरू हो गई है बात, अब लोगों के बीच में आ गई है, अब सब लोग दुखी है। कल मैं देख रहा था सेक्टर 40 में भी, गुड़गांव में भी, देखो जो रास्ते में कोई चीज आ रही है उसको साफ करें, उसको हमें चाहता हूँ कि ठीक है क्लियर होना। लास्ट सवाल है, एक अपने डीटीपी है आरएस भाट, नेतृत्व करते हैं, उनकी जो भाषा है, कोई बच्चा हो, जिस तरह से क्या कहेंगे? नेतृत्व पे डालो। देखो भाषा तो शालीनता होनी चाहिए। आप तोड़ भी रहे हैं और भाषा भी गलत बोल रहे हैं तो उसके लिए तो हम नहीं कहेंगे कि शालीनता होनी चाहिए। किसी भी कार्य कर रहे हो आप पहले लोगों को समझाओ कि भी हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ रोड चौड़ा हो जाए, लेकिन आप शालीनता नहीं रखो तो लोगों में क्रोध आएगा। मुकेश जी जो मंत्री है दोहरी नीति तो नहीं खेल रहे, आपके साथ अलग नीति और अफसर के साथ अलग नीति। देखो दोहरी नीति वाला आदमी हमेशा फंसता है, आपको स्पष्ट होना पड़ेगा। जनता की जो आवाज है वो सर्वोपरि है, जनता से ही कानून बनते हैं। ये कानून थोड़ी वो बैठे हैं, जनता चुन के भेजती है रिप्रेजेंटेटिव अपना, वो जाके वहाँ कानून बनाते हैं, तो जनता का कानून है। अब जनता दुखी है तो जनता के हिसाब से ही जो ना आपको कानून बनाना। कमेटी मंत्री जी से मिली है, जो कमेटी मिली है निश्चित तौर पे रिसेंटली बनी है और ये चाहता अब हूँ पंचायत के बाद मिलेंगे। ये लोग मिले कमेटी के लोग जो है एक बार माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले मंत्री से मिले और मुख्यमंत्री पहले एक बार उनके संज्ञान में ये चीज दी थी, इसके बाद पंचायत और एकत्रित होकर एक बार फिर उनसे मिलेंगे। मैं तो चाहता हूँ एक बार मुख्यमंत्री से भी मिले और मुख्यमंत्री के संज्ञान में आए और मुख्यमंत्री से जो ना अगर मिल लिया है तो ठीक है, सबसे मिल लिया यार। धन्यवाद सर। मैं एक भाई के माध्यम से, भाई ने बहुत अच्छी बात की है, एक ही मिनट लूंगा कि जो ये भाट साहब की भाषा है, देखिए वो हर जगह जहां भी तोड़फोड़ के लिए जाते हैं वो ये कहते हैं मैं आपसे ज्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं डीटीपी हूँ। फर्स्ट तो ये मेरे ख्याल से जितनी मुझे है, मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, HCS नहीं है, आई थिंक ये HCS से भी नीचे है। और पढ़े लिखे अगर मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें ये कहना चाहता हूँ, हम सारे पढ़े लिखे, मैं भी अधिवक्ता हूँ, ये भी भाई ये भी भाई, सिखाता है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और फिर किसी बुजुर्ग से, और बुजुर्गों के हाथ रिक्वेस्ट के लिए नहीं, सर पे हाथ रखने के लिए होना चाहिए। भाट साहब को ये सोचना चाहिए कि कम से कम जिन बुजुर्गों से आप बदतमीजी कर रहे हो, अगर आप ये देखो कि फिर उनसे ये मत कहो कि मैं एजुकेटेड हूँ। एजुकेटेड हो तो आप में शालीनता होनी चाहिए, और जब आप में शालीनता नहीं है तो आपकी पढ़ाई लिखाई डिग्री सारी व्यर्थ है। जितेंद्र की लो, आप मेरे को एक चीज का जवाब दीजिए, महिलाओं के साथ ऐसी जाति होती है, ऐसी अंग्रेजों के टाइम में भी होती है, ये बातें आप सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाते? कहाँ हुई अभी अभी हो रही है, अरे 44 सेक्टर में 2 दिन पहले हो रहा है। आप सेक्टर की बात ना नहीं, करो, हरियाणा की बात करो। 44 में हरियाणा में तो कल बीजेपी के 2 अध्यक्ष
जय बुलवाने लग रहे थे। ये हालत है इस सरकार की ये और इन लोगों की। तोड़ से संबंधित है। वो हाँ। तोड़ फोड़ की मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ तोड़ फोड़ की। मैं बताता महिलाओं हूँ। के साथ ज्यादती होती है कई जगह, जब तोड़ते हैं पुलिस वही ना भाई। ऐसे करती है, तो ये अंग्रेजों वाला- कमरों को सील करके अरे भाई साहब, अक्सर वो करता है जो सरकार कर चाहती है। ये वो मिलेंगे, अपने लोगों को मिलेंगे, लगातार संघर्ष रहेगा। हाउस टैक्स में कुछ कमियां रही तो पूरा हरियाणा प्रदेश की माफ होगा, उन्होंने काफी गंभीरता से नहीं लिया गया वो मामला और वो वहाँ पेंडिंग होगा। हेलो मैक टेस्टिंग हेलो विधायक से हाथ जोड़ते थे, उसी पे पंचायत में ये अपील होगी क्या कुछ फैसला होगा? मैं तो देखो, मंत्री हमारे बनाए हुए हैं, सबसे पहले तो इतने जाए, हाथ भी जोड़े जाए, अगली कार्रवाई भी की जाएगी। उसके बाद 26 को 10 बजे सेक्रेटरी पंचायत है। तो हमारी दो बात कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार अगर हलफनामा बयान दे कि वह जो बन गया जिस पोजीशन में है उसको नियमित कर दे, और जो लोग गाँव में बसे रास्ते खोलने को कौन रोक रहा है? रास्ते हैं। हेलो मैक टेस्टिंग काम कह रहे हैं अतिक्रमण मत हटाओ, अतिक्रमण हटाइए। पंचायती सुविधा की भूमि है, ट्रिब्यूनल की भूमि है, उसको काम मना करे खाली, हम तो खुद खाली करेंगे अपनी जमीन होगा। अगर हम मुद्दा में बैठे हम खाली करेंगे। असली मुद्दा ये है जो 50-50 साल से अपनी दादा लाई भूमि है, और पंचायती भूमि भी गांव में तो हमारी छोटी और होगी, हरियाणा सरकार छोड़ गई थी, छोड़ के गया। स्कूलों में भूमि डोनेट की हुई है, स्कूल बना रखे हमने वहां तो कब्जा नहीं किया। तो लोग रह रहे हैं, उनको उजाड़ा ना जाए। उनसे अगर कोई गलत बन गया तो पॉलिसी है सरकार की रजिस्ट्री करवाने की, नगर निगम रजिस्ट्री करवाए उनका। रास्ते पे हम अतिक्रमण को बिल्कुल नहीं कह रहे, अतिक्रमण खाली कर ले कौन रोक रहा है? पर ये तरीका गलत है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करके लोगों को उजाड़ने का काम ये कर रहे हैं। और मैं इस बात के लिए हेलो मैक टेस्टिंग हेलो जो नेतृत्व कर रहे हैं लोग उनको जिम्मेदार मानता हूँ मैं। मेरी अपनी राय है, और मैं बचपन से जब चौधरी बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर होते थे इस प्रदेश के, तब से मैं नारे लगा रहा हूँ भाई। ट्रांसफार्मर के लिए भी नारे लगाने पड़ते थे जब हमें ट्रांसफार्मर मिलते थे। चौधरी बंसीलाल बहुत आज से 40-50 साल पहले 12-14 साल स्कूल से स्टूडेंट थे जब से। वो जो नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व, और इन लोगों को भी कसूरवार मानता हूँ। नेतृत्व को हमेशा ऐसे हाथों में दे देते हैं जो इनकी बात ही नहीं सुनते। हमारे लोगों को बर्फी खिलाने का और तो खिंचाने का काम है। और भाई देख, अगर किसी को बुरी लगे तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम चुनाव लड़ेंगे, कभी भी राजनीतिक लोग हैं हमारे तकरीबन यहाँ बैठे, हो सकता है मैं चुनाव न लड़ूं, मैं सोशल लाइफ जीऊंगा इससे आगे, पर मैं ये गारंटी लेता हूँ कि फिर उन लोगों को मौका दिया जाएगा जो लोग इनका गला कटवाने का काटने का काम करते हैं। साहब जो तोड़ फोड़ है उसको चलते लगभग 20 दिन हो चुके हैं। यस। आपने जो इतनी देर महापंचायत करने का क्यों फैसला, क्या रीजन है इतने लेट आप जाने? महापंचायत लोग जब नाम मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे है जो आप नहीं, आपकी जमीन पर तोड़ फोड़ शुरू हो गई, नाम मेरी चल जमीन, रहा है, ये जो डेमोलिशन है वो लैंड सर मैं एक बात ना तो मेरी जमीन पे अतिक्रमण सर एक बात क्या पूछना मैं- चाहूंगा, अहिरवाला के लोग आंदोलन ही ठीक से नहीं करते। हांसी में भी आंदोलन हुआ था, उन्होंने अपनी बात मनवाई। अगर आप लोग अपनी बात को मनवाना चाहते हो, आपने इकट्ठा होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और आंदोलन को पूरा करना पड़ेगा। क्या कहना चाहोगे? जब नेतृत्व कमजोर होता है उस क्षेत्र के लोगों को डरा दिया जाता है कि आप अगर आंदोलन करोगे, वो लोग आंदोलन नहीं कर सकते जिनका नेतृत्व कमजोर होता है। और जब जब उस व्यक्ति पे आंच आती है तब तब मुख्यमंत्री को आंख दिखाकर बोलो हमारा शेर ने आज मुख्यमंत्री को धमका दिया। अरे धमका दिया, क्या धमका दिया? इस इलाके की शान के लिए धमकाओ भाई। इस इलाके के जो हम मर रहे हैं इसके लिए कभी धमकाया मुख्यमंत्री को? भाई मेरे साथ इस अहिरवाल को मेरे साथियों के साथ लगाओ, मैं ये गारंटी देता हूँ मुख्यमंत्री गुड़गांव में हमसे बैठेगा। अगर MP MLA हम हुआ, लिस्ट हम देंगे, ये काम होंगे और वो काम होंगे, जो काम होंगे। माननीय न्यायालय में इन्होंने हल्फनामा देना पड़ेगा। और मैं आज आपके माध्यम से चारों विधायक, बिमला जी, तेजपाल तंवर जी, मुकेश शर्मा भाई जी
और राव नरबीर जी, और जो सबसे बड़ा नेता है हरियाणा, दक्षिण हरियाणा का राव इंद्रजीत सिंह जी, उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तोड़ फोड़ पे ध्यान दे। भाई पंचायत के बारे में आपकी क्या राय है? जहां भी है सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, वरना पंचायत महापंचायत तो चलती रहेगी। हम समाज के लोग हैं, समाज के साथ रहेंगे। और वो लोग ये ध्यान रखे कि परमात्मा को हाजिर नाजिर माने कि इस लोक से उस लोक में जाना है, यहाँ ही खत्म नहीं होती है लाइफ। आगे क्यों नरक अपना लिख रहे हैं, क्यों इन लोगों से दब रहे हैं? चंडीगढ़ का रास्ता दक्षिण हरियाणा से जाता है, चंडीगढ़ का चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दक्षिण हरियाणा से जाती थी। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, उन लोगों को अगर मुख्यमंत्री बनाते तो हम बनाते हैं। ये 25 सीट की बात कर रहे हो आप, कौन से जमाने की नारेबाजी की बात कर रहे हो? क्योंकि आज के टाइम में तो FIR हो जाती है। हो जाओ FIR, हम तो FIR करवाने के लिए पंचायत वाला दिन भी हो गया FIR। हमारी FIR ही ना हुई है, हमारे तो रोज FIR हुई है। कासन का मामला हो, किसान बैठे यही रेजिमेंट की बात हो, हमारे पर तो रोज FIR होती है। और देखो हम कोई क्रिमिनल लोग नहीं है भाई, हमने किसी सरकारी संपत्ति को जोड़ा है, मैं तो किसी खिलाफ हूँ। हमेशा अपने बच्चों को समझाते हैं आंदोलन का रास्ता हमारा सीधा है, ना हम तोड़ फोड़ के हक में है, ना हम किसी को गाड़ी देने के हक में। पर मैं ये आज दुखी मन से कह रहा हूँ कि अगर नेतृत्व मजबूत हो तो मुख्यमंत्री सैनी साहब नहीं, हिंदुस्तान का जो टॉप से टॉप मिनिस्टर है ना, वो आपके बीच में आए और ये पॉलिसी को लागू करके जाए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ। पंचायत की बहुत छोटी बात है, महापंचायत की तो बात की बात है, पर अगर ये नेतृत्व कम ताकत दिखाए तो ये यहाँ करके इस काम को करके जाए। किसी को बोलना सर, धन्यवाद सर। भाई